नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे शब्द पर। वर्णमाला हम लोगों ने पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे शब्द। शब्द कहते किसको हैं? जैसे बताया गया था वर्ण किसे कहते हैं, वैसे ही शब्द किसे कहते हैं। रिपीट करता हूँ, वर्ण किसे कहते हैं? मानव मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनियां क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। वैसे ही शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा आपको किसी न किसी किताब में मिल जाएगी, किताब क्या गाइड में मिल जाएगी, जो कि गलत होती है। ध्यान देंगे, सार्थक जरूर जोड़ना है। सार्थक अगर वो नहीं जुड़ा है तो फिर उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे अभी लिख दिया जाए का और मां, कम, अगर ये लिख दिया गया तो दो वर्ण है, जोड़ दिया गया, कम हो गया। लेकिन अभी इसी को कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो क्या ये शब्द हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि शब्द कहते किसको हैं? शब्द किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो वर्णों को, शब्दों को कई आधारों पर बांटा गया, शब्दों को कई आधारों पर बांटा गया। और यदि ऐसे ही कोई पूछ ले शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताओगे? सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक मतलब जैसे अभी बताए, का और मां जोड़ दिए तो क्या हो गया? कम हो गया, और मां और का जोड़ दिए मत हो गया। तो ये शब्द ही नहीं बना, ये शब्द ही नहीं बना। जब भी साहित्य में या व्याकरण में बात होगी शब्दों की, तो वहां पर बात हमेशा सार्थक शब्दों की होती है। किसकी होती है? सार्थक शब्दों की बात होती है। लेकिन कभी कभी हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। ध्यान देंगे, साहित्य में या व्याकरण में जब भी कभी बात होती है तो सार्थक शब्दों की बात होती है, निरर्थक शब्दों की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, हम लोग बोलचाल की भाषा में कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? जैसे कहते हैं पानी वानी ले आओ, पानी वानी ले आओ। पानी तो ठीक ठाक है भाई, पानी तो ले आओगे, लेकिन वानी क्या है? वानी क्या है? तो पानी के साथ यूज हुआ वानी, वानी क्या है? खाना वाना ले आओ, तो खाना वाना क्या है? खाना तो ठीक ठाक है, लेकिन वाना क्या है? रोटी वोटी बना दो, तो रोटी तो ठीक ठाक है, लेकिन रोटी क्या चीज है? तो ऐसे जो शब्द हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं। तो एक के आधार में सामान्यतः शब्द दो प्रकार के, एक सार्थक और एक निरर्थक। अब जब भी कभी हम आगे बात करेंगे तो किसकी बात होगी? सार्थक शब्दों की बात होगी। और शब्दों को कई आधारों पर बांटा गया है, शब्दों को कई आधारों पर बांटा गया। पहला ही आधार है रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना को ही कह सकते हो बनावट, रचना कहो या बनावट। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, पहला रूढ़ शब्द होता है। दूसरा होता है यौगिक शब्द, यौगिक। और तीसरा जो भेद होता है वो होता है योग रूढ़ होता है। तीसरा जो होता है वो योग रूढ़ होता है। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ से याद आ गया होगा, हमारे समाज में बहुत सी रूढ़ियां प्रचलित हैं। रूढ़ियां, तो रूढ़ का मतलब परंपरा, रूढ़ का मतलब परंपरा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। रूढ़ शब्द वे होते हैं, रूढ़ शब्द वे होते हैं जो परंपरागत अर्थ का बोध कराते हैं। हिंदी के वे वर्ण जो परंपरागत अर्थ का बोध कराते हैं वे रूढ़ कहलाते हैं। दूसरा ध्यान दीजिएगा, रूढ़ की परिभाषा पूछ लेते हैं कभी कभी, रूढ़ की परिभाषा पूछ लेते हैं और पूछते कैसे हैं कि निम्नलिखित क्या हिंदी के वे वर्ण, हिंदी के वे वर्ण
जिनका, हिंदी के वे वर्ण जिनका या जिनके खंड सार्थक ना हो, हिंदी के वे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। यानी ये जो शब्द होते हैं इनको अगर अलग अलग कर दिया जाए तो जो खंड बनेंगे वो सार्थक नहीं होंगे, निरर्थक होंगे। जैसे कह दिया जाए हाथी, क्या कह दिया गया? हाथी कह दिया गया। अब जैसे ही हाथी की बात आई वैसे ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाथी कैसा होता है। कैसा होता भाई? बड़ा सा शरीर होगा, मोटे मोटे बड़े बड़े पैर होंगे, लंबी सी सूंड होगी और एक छोटी सी पूंछ होगी, कान सूप जैसे कान होंगे। आपके दिमाग में तुरंत जैसे ही हाथी बोला गया हाथी का चित्र आ गया। तो इसी को कहते हैं क्या? ये परंपरागत अर्थ का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? परंपरागत अर्थ का बोध कराते हैं। तो क्या होता है? जैसे हाथी हो गया। अब हाँ, इसके खंड जो होते हैं वो सार्थक नहीं होते, निरर्थक होते हैं। तो ध्यान दें, हाँ अलग कर दो, थी अलग कर दो, दोनों का कोई मतलब निकला। हाथ मतलब क्या होता है, थी का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों निरर्थक हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? ये रूढ़ शब्द है। दूसरा जैसे कह दिया जाए आंख, कह दिया जाए आंख, तो आंख में भी जैसे ही कहा गया वैसे ही आपके सामने आंख का चित्र आ गया होगा। यानी आ अलग कर दो और खा अलग कर दो तो क्या आंख हो पाएगा? इसी प्रकार से कह दिया जाए मोर, कह दिया जाए क्या कह दिया जाए? मोर कह दिया जाए, मोर कह दिया जाए। हाँ ये बात अलग है, ये तद्भव शब्दों में भी आते हैं तो अलग उनका आधार हो जाता है। ये नहीं कि वहीं से उठा लिया गया, उनका आधार अलग है बंटवारा का और यहाँ का आधार अलग है। यहाँ पर रचना के आधार पर बात हो रही है। तो मोर जो है वो भी कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। जैसे ही मुंह को अलग करो, रा को अलग करो, दोनों खंड जो हुए वो निरर्थक हो गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द आपको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं कि इनके जो खंड होते हैं वे निरर्थक होते हैं या इनके खंड सार्थक नहीं होते हैं, या ये कह लो कि ये परंपरागत अर्थ का बोध कराते हैं। ये परंपरागत अर्थ का बोध कराते हैं। वे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। इसके अलावा यौगिक शब्द, नाम से ही पता है यौगिक मतलब जोड़ के बनाए गए होंगे। यानी कहने का मतलब कि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, या दो सार्थक शब्द खंडों से मिलकर जो शब्द बने होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी कह दिया जाए विद्या प्लस अर्थी, विद्या ज्ञान हो गया, अर्थी चाहने वाला। हाँ अर्थी ध्यान दीजिएगा, अर्थी दो होते हैं, एक अर्थी तो ये हो गया और एक अर्थी ये भी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला अर्थी ना लगा दीजिएगा, है ना। अर्थी कैसे होते हैं? एक ये भी होता है और एक ये भी होता है। तो इसका अर्थ होता है चाहने वाला या चाह, और इसका अर्थ क्या हो जाता है? वही अंतिम समय में जो आता है काम, क्या? चिट्ठी जो बांस की बनी होती है। तो ये वाला नहीं लिखना है, कुछ लोग इसको भी लिख देते हैं, तो नहीं लिखना है। तो विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या हो गया? एक शब्द बन गया विद्यार्थी। जो विद्यार्थी शब्द बना वो दो शब्द खंडों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये यौगिक शब्द है। दूसरा कह सकते हो इसी को हिमालय कह सकते हो, यानी हिम कह दिया जाए, आलय कह दिया जाए। आलय माने घर हो गया, हिम माने बर्फ का। तो बर्फ का जो घर हो गया क्या हो गया? हिमालय हो गया, यौगिक शब्द हो गया। इसी प्रकार से कह सकते हो पाठशाला कह सकते हो। आप शाला वाला ना लिखिएगा भाई, रिश्तेदारी वाला। ये वाला तो देखो रिश्तेदार होते हैं, पत्नी का भाई होता है, और ये वाला शाला का मतलब घर होता है, और पाठ मतलब पाठ, पाठशाला जहाँ पर पढ़ाई होती हो। इसी प्रकार से घुड़सवार कह सकते हो, घोड़े पर सवार। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्द खंडों से मिलकर बने होते हैं वे कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा एक भेद और होता है, जो तीसरा भेद है कौन सा? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन होते हैं? जो यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक भी हों और रूढ़ भी हों वो क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ कहलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द हैं ये दो सार्थक शब्द खंडों से मिलकर तो बनेंगे, लेकिन अपना एक नया अर्थ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपना एक नया अर्थ बना लेते हैं। जैसे कह दिया जाए 10 प्लस आनंद, 10 और आनंद, यानी 10 आनंद, 10 माने 10 हो गया और आनंद माने मुख हो गया। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? 10 मुख हो गया। लेकिन जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे वैसे ही बन जाएगा
दशानन, और जैसे ये दशानन बनेगा वैसे एक तीसरा अर्थ इसका निकल आएगा क्या, दशानन 10 मुख है जिसके अर्थात रावण हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे लंबा प्लस उदर, लंबा प्लस उदर, तो ये क्या हो जाएगा, लंबा का मतलब लंबा और उदर का मतलब पेट हो गया। तो लंबा पेट क्या हो जाएगा, जैसे इसको जोड़ोगे वैसे ही हो जाएगा लंबोदर, और जैसे ही लंबोदर हो गया वैसे ही हम समझ जाएंगे लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश जी हो गए। इसी प्रकार से त्रि जोड़ दो, त्रि मतलब 3 और नेत्र का मतलब नेत्र हो गया, और जैसे इसको जोड़ोगे वैसे ही त्रिनेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिनेत्र किसको कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। ऐसे ही एक शब्द और हो जाता है, नीला लिख दो और कंठ लिखो तो क्या हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा, और जैसे ये नीलकंठ हो गया वैसे ही समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, शंकर जी की बात हो रही है। और एक मजे की बात ये है कि जो ये शब्द होते हैं यानी जो रूढ़ शब्द होते हैं वो सामान्यतः या उनमें सामान्यतः बहुब्रीय समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुब्रीय समास होता है। जो योगरूढ़ शब्द होते हैं उन सब में बहुब्रीय समास होता है, और योगरूढ़ शब्दों में ज्यादातर देवी देवता और राक्षस का नाम होता है। किसका होता है, देवी देवता राक्षस का नाम होता है। जैसे यही कह दिया जाए, एक शब्द और देख लो, एक प्लस दंत, जैसे ही कह दिया गया एक दंत, और जैसे ही जुड़ा गया क्या हो गया, एक दंत, जैसे ही हुआ वैसे ही इसका नाम आ गया, गणेश जी का नाम याद आ गया, यानी गणेश जी होते हैं एक दंत। तो जन इसमें देखा हुआ जितने भी शब्द हैं वो सब देवी देवता या राक्षस के नाम हैं। तो ये भी याद रखना है कि जो योगरूढ़ शब्द होते हैं इनमें क्या होता है, बहुब्रीय समास सामान्यतः होता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, एक बहुब्रीय समास का उदाहरण तैयार हो जाएगा और योगरूढ़ का तैयार हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द फिर से एक बार दोहराएंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। संख्या जो याद करनी है, संख्या बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ होते हैं। रूढ़ कौन से होते हैं, जो परंपरागत अर्थों का बोध कराते हैं या जो जिनके खंड जो होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। जैसे ये बताए थे आंख, कान, हाथी, ऐसे। फिर यौगिक जो 2 सार्थक शब्द खंडों के मेल से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। पाठशाला, हिमालय, विद्यार्थी, छात्रावास। फिर योगरूढ़ जो 2 सार्थक खंडों से मिलकर बने तो होते हैं लेकिन वो अपना एक नया अर्थ बना लेते हैं जो परंपरागत होता है। जैसे दशानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, नीलकंठ, एकदंत। इस प्रकार से बहुत से शब्द होते हैं जो योगरूढ़, यौगिक और रूढ़ होते हैं। अगर जो इसमें रचना के आधार पर कोई भी ऐसा शब्द बचा हो जो ना बताया गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर लिखिएगा। जो भी टॉपिक आपको बहुत कठिन लगता हो तो हमें जरूर बताएं, हो सकता है मैं कुछ बताऊं तो आपके लिए आसान हो जाए। नमस्कार।